ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, मैं हमीदा बेगम, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल फ़िरोज़ाबाद, तालुका व ज़िला कलबुर्गी साउथ से मैं संवेदा की ई क्लासेस में आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद बच्चों। मैं आज यहाँ समाजी साइंस के मज़मून से एक सबक आपको यहाँ लेने जा रही हूँ, जो आपके मिखाते दुअम यानी सेमेस्टर 2 से ताल्लुक़ रखता है। तो बच्चों, मैं सबक शुरू करने से पहले आप तमाम से चंद सवालात करना चाहती हूँ। तो मेरा पहला सवाल है बच्चों, आप जवाब देने के साथ साथ बाजू में एक तस्वीर आएगी, एक नक्शा आएगा, उसे भी आप बगौर देखिए। तो मेरा पहला सवाल है बच्चों, हमारे मुल्क का नाम क्या है? अच्छा, जवाब सबको मालूम होगा, हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, और ये है हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तस्वीर। शाबाश बच्चों। मेरा दूसरा सवाल है, हमारी रियासत का नाम क्या है? तो मैं समझती हूँ हमारी रियासत का नाम सबको मालूम होगा। हमारी रियासत का नाम क्या है? कर्नाटक है, और यह कर्नाटक का नक्शा है। अच्छा, तो बच्चों मेरा तीसरा सवाल है, हमारे मुल्क में कौन कौन से मज़ाहिब के लोग बसते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई मज़ाहिब के लोग यहाँ पर बसते हैं। अच्छा, तो बच्चों हमारे सबक का नाम क्या है? समाजी व मज़हबी इस्लाहात। क्या है सबक का नाम? समाजी व मज़हबी इस्लाहात। जदीद मगरबी फ़िक्र के नतीजे से हिंदुस्तान में नई बेदारी पैदा हुई। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आने के बाद हिंदुस्तानियों में मगरबी तर्ज़ फ़िक्र के नतीजे में एक नई बेदारी पैदा हुई। अंग्रेज़ों के लिबास, चाल चलन, समाजी व मज़हबी अफ़कार, अक़ायद और अंग्रेज़ों के समाजी अक़दार से हिंदुस्तानियों ने अहले मग़रिब के साइंसी अफ़कार, इंसानियत और अमल पैराई के नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा मुल्क बिल्कुल भी तरक्की याफ़्ता नहीं था। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद जो अंग्रेज़ों की नई फ़िक्र, नई तर्ज़, नई रस्म व रिवाज, नए लिबास, नए चाल चलन, नए मज़हबी उनके अक़ायद और उनके समाजी जो अक़दार थे, उन अक़दार से हिंदुस्तानियों ने बहुत ज़्यादा तासुर हासिल किया, बहुत ज़्यादा उससे उन्होंने मुतासिर हुए। मुतासिर होने के साथ साथ उनमें कुछ तब्दीलियाँ पैदा हुईं। इन तब्दीलियों के नतीजे में नौ आबादी दौर के हिंदुस्तानियों में निशातुस्सानिया के पैदा होने की राहें हमवार हुई। बच्चों, अंग्रेज़ों के चाल चलन, समाजी अक़दार, उनके रहन सहन और उनके तमाम जो अफ़कार थे, उन अफ़कार से जब हिंदुस्तानी मुतासिर हुए तो इनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ पैदा हुईं। इन तब्दीलियों के नतीजे में नौ आबादी दौर के हिंदुस्तानियों में निशातुस्सानिया की राहें हमवार हुई। निशातुस्सानिया किसे कहते हैं बच्चों? निशातुस्सानिया ज़ाहिरी बात है आपके लिए नया लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या है? मसावात की उम्मीदों को जगाने वाली नई जो बेदारी ही निशातुस्सानिया की तहरीक है। देखिए, हमारे मुल्क में जो अंग्रेज़ आने से पहले जो अदम मसावात, अफरा तफरी, ऊंच नीच, निचला ऊंचे तबक़े के जो तफरीक़ात थे, उन तफरीक़ात के बावजूद भी नई तब्दीलियों के नतीजे में मसावात की उम्मीदों को जगाने वाली नई बेदारी पैदा हुई। इस मसावात के जज्बे को फ़रोग़ देने वाली जो नई बेदारी ही निशातुस्सानिया की तहरीक कहलाती है।
समाज में जो अदम मसावत, अफरा-तफरी, तबक़ाती कशमकश थी, इन तबक़ाती और अदम मसावत की हद को ख़त्म करने के लिए जो मसावत की उम्मीदों को जगाने वाली जो नई तहरीकात थीं, उस तहरीक को निशात-उस-सानिया कहा जाता है। और इस निशात-उस-सानिया की तहरीक को समाजी और मज़हबी तहरीक भी कहा जाता है। इन तहरीकों ने क्या किया, जो हमारे मुल्क में जो कमज़ोर दलित तबक़ात और ख़वातीन को समाज में ख़ुद कफ़ील बनने पर ज़ोर दिया, क्योंकि उस वक्त जो कमज़ोर तबक़ा और औरतों पर बहुत ज़्यादा इस्तिसाल की हद तक यहाँ पर फ़र्क पाया जाता था, अदम मसावत थी। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में बहुत अक़ायद हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे अक़ायद हैं। इन तमाम अक़ायद को काबिल क़बूल या नहीं किया जा सकता, क्यों कि इनमें मौजूद कई ऐसे गलत अक़ायद हैं, तोहम परस्ती है, जिसको दूर करने की ज़रूरत थी। देखिए, एक नई बेदारी आने के बाद जो हमारे समाज में जो अक़ायद थे, जो गलत अक़ायद थे, जो अंधे अक़ायद थे, उन अंधे अक़ायद को और तोहम परस्ती जो हमारे समाज में, हमारे मुल्क में हर जगह फैली हुई थी, इस तोहम परस्ती और इस अंधे अक़ीदे को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत थी, है ना। क्या, कैसे अंधे अक़ायद जो हमारे समाज को और ज़्यादा पसमानदगी की तरफ ले जा रहे थे। तो ऐसे गलत और अंधे अक़ायद और गलत तोहम परस्ती जो हमारे मुल्क में थी, उसको दूर करने की बेहद ज़रूरत थी। इनमें से चंद मशहूर और अहम समाजी व मज़हबी इस्लाहकारों का तफ़सीली जायज़ा हम इस सबक में लेंगे कि उन्होंने किस तरह से हमारे समाज में फैले हुए अंधे अक़ायद और गलत तोहम परस्ती जो हमारे मुल्क में थी, उसको दूर करने के लिए जो उन्होंने अपना रोल अदा किया है, उसके बारे में हम इस सबक में तफ़सीली जायज़ा लेंगे। मैं आपको फिर एक बार कहना चाहती हूँ, इस पहले हिस्से में चंद मशहूर और अहम समाजी और मज़हबी जो इस्लाहकार थे, उनका तफ़सीली जायज़ा लेने में जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, वो है राजा राम मोहन राय, दूसरे हैं आत्माराम पांडुरंगा, तीसरे हैं जो महात्मा ज्योतिबा फूले, और चौथे हमारे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इस सबक में मैं इन चारों के बारे में, जिन्होंने समाजी और मज़हबी इस्लाह के तौर पर अपना अहम रोल अदा किया है, इनके बारे में तफसील से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे जो इस्लाहकार हैं वो है राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज 1828। जदीद दौर के हिंदुस्तान में समाजी बेदारी पैदा करने वालों में राजा राम मोहन राय अव्वलीन शख्स हैं। हमारा मुल्क जदीद दौर की तरफ तो जा रहा था, मगर हमारे मुल्क में जो तोहम परस्ती और जो अंधे अक़ायद थे, उन अंधे अक़ायद को में समाजी बेदारी पैदा करने में सबसे पहले जो अहम रोल अदा किया है, जो अव्वलीन शख्स हैं, वो है राजा राम मोहन राय। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानियों में समाजी बेदारी पैदा करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को निशात-उस-सानिया का बावा-ए-आदम कहा था। क्यों कहा था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को निशात-उस-सानिया का बावा-ए-आदम इसलिए कहा था कि उन्होंने समाजी और मजहबी जो हमारे मुल्क में जो बुराई थी, उन बुराइयों को ख़त्म करने में जो अव्वलीन शख्स थे वो राजा राम मोहन राय थे। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बावा-ए-आदम कहा है। अब बच्चों, बावा-ए-आदम किसे कहते हैं? जो सबसे पहले पहल करता है,
جو پہلا قدم اٹھاتا ہے، جو کسی بھی برائی کے خلاف جو کام کرنے میں جو سب سے پہلا قدم اٹھاتا ہے، اسے بابائے آدم ہم کہتے ہیں۔ تو راجہ رام موہن رائے جو پہلے شخص تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے سماجی مذہبی جو اصلاح کی طرف جو پہلا قدم اٹھایا تھا، اسی لیے رابندر ناتھ ٹیگور نے انہیں نشاط الثانیہ نے مساوات کی جو بیداری کی جو نئی راہ تھی اس کا بابائے آدم انہوں نے کہا ہے۔ کاہل ہندوستانیوں میں حیات نو بھرنے کے مقصد سے راجہ رام موہن رائے نے آتم سبھا نامی تنظیم قائم کی۔ سب سے پہلے راجہ رام موہن رائے نے ہمارے ملک کے جو کاہل ہندوستانی تھے، کاہل یعنی صرف آرام پسند جو ہمارے ملک کے لوگ تھے، ان کے اندر ایک نئی زندگی بھرنے، ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ پیدا کرنے کے لیے راجہ رام موہن رائے نے آتم سبھا نامی ایک تنظیم قائم کی۔ راجہ رام موہن رائے مشرقی و مغربی افکار و نظریات کے استحکام کے ترجمان تھے۔ راجہ رام موہن رائے نہ صرف ہندوستانی بلکہ مغربی نظریات اور مذہبی افکار کے بھی وہ ترجمان تھے۔ ان دو مشرقی اور مغربی جو افکار و نظریات تھے وہ دونوں کی ترجمانی کرتے تھے، جس کے تحت انہوں نے آتم سبھا نامی تنظیم کی انہوں نے بنیاد رکھی، اس کو انہوں نے قائم کیا۔ سب سے پہلے راجہ رام موہن رائے نے برہم سبھا قائم کی، جس کو دوسرے ہی سال 1828 میں برہم سماج کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلے راجہ رام موہن رائے نے برہم سبھا قائم کی، جس کو دوسرے ہی سال 1828 میں برہم سماج کا نام دیا گیا۔ ستی کی رسم، ذات پات، بت پرستی، کثیر ازدواج، ایک سے زائد شادیاں کرنا، بچپن کی شادی اور کئی طرح کے غلط عقائد، توہم پرستی کو برہم سماج نے پرزور انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہمارے ملک میں جو توہم پرستی، اندھے عقائد تھے، ان میں ستی کی رسم، بیواؤں کی شادی دوسری شادی نہ کرنا، بچپن کی شادی، جو ہمارے ملک کی جو توہم پرستی تھی، اس کو ختم کرنے میں راجہ رام موہن رائے نے اور ان کی جو برہم سماج نے پرزور مخالفت کی۔ راجہ رام موہن رائے اور ان کے ساتھیوں نے بے ایمانی ستی کی رسم کو ختم کرنے کے لیے برٹش سرکار سے درخواست کی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے گورنر جنرل ولیم بینٹک نے ستی کی رسم کو 1828 میں غیر قانونی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ ہے گورنر جنرل ولیم بینٹک کی تصویر۔ انہوں نے 1828 کو ستی کی بے ایمانی رسم کو ختم کرنے کے لیے جو راجہ رام موہن رائے نے جو بیڑا اٹھایا تھا، اس کو 1828 میں غیر قانونی ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی ستی کی رسم کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اب بچوں، ستی کی رسم کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کے مرنے کے بعد جب بیوی کو بھی زندہ شوہر کے ساتھ جلایا جاتا تھا، اس رسم کو ستی کی رسم کہتے ہیں۔ تو راجہ رام موہن رائے نے ہمارے ملک کی جو توہم پرستی تھی، جو ایک غلط عقیدہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا شوہر کو جلانے کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دینا چاہیے۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے راجہ رام موہن رائے نے پہل کی، اور راجہ رام موہن رائے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر بہت زیادہ کوشش کی، جس کے تحت اس وقت کے گورنر جنرل ولیم بینٹک نے اس بے ایمانی ستی کی رسم کو 1828 میں غیر قانونی ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1828 میں راجہ رام موہن رائے کو سب سے بڑی کامیابی ملی کہ اس وقت کے گورنر جنرل نے ستی کی بے ایمانی رسم کو غیر قانونی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ستی کی رسم کو ختم کرنے میں راجہ رام موہن رائے نے بہت زیادہ کوشش کی، جس کے نتیجے میں ستی کی رسم کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ شعور کے ذریعے ہندو دھرم کی گندگیوں کو پاک و صاف کرنے کی راجہ رام موہن رائے نے کوشش کی۔
اب ہندو دھرم میں جو گندگیاں تھیں اس کو پاک و صاف کرنے کی ذمہ داری راجہ رام موہن رائے نے لی، یا پھر انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. تو ہندو دھرم کی ایسی کون کون سی گندگیاں تھیں جس کو دور کرنے کے لیے راجہ رام موہن رائے نے بہت زیادہ کوشش کی. اب گندگیوں کا مطلب کیا ہے بچوں؟ دیکھیے، راجہ رام موہن رائے نے جو ہندو دھرم میں جو بیواؤں کی دوسری شادی تھی اس پر جو روک لگی ہوئی تھی اس کو دور کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی. بچپن کی شادی جو اس وقت کی جو سماجی برائی تھی اس کو دور کرنے کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ ستی کی رسم کو غیر قانونی قرار دلوانے میں بھی راجہ رام موہن رائے نے بہت زیادہ اپنا کردار ادا کیا ہے. تو جو ہندو دھرم میں جو عقائدی جو رسم و رواج کی جو گندگیاں تھیں، ان رسم و رواج کی گندگیوں کو دور کرنے میں انہوں نے اپنا بہت زیادہ اہم رول ادا کیا ہے. انگریزی زبان کی حمایت کرنے والوں میں راجہ رام موہن رائے بھی ایک ہیں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نئی اور جدید علوم صرف انگریزی زبان کی کتابوں میں موجود ہیں. کیونکہ انگریزی زبان میں ہی پرانی کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے اور نئی اور جدید جو ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں، جو سائنسی چیزیں ہیں، وہ صرف اور صرف انگریزی ہی زبان میں موجود ہیں. تو لہٰذا راجہ رام موہن رائے نے انگریزی زبان کی حمایت میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا ملک تب تک ترقی نہیں کرتا جب تک ہمارے لوگ انگریزی زبان نہیں سیکھ سکتے. جب تک کیونکہ جدید دور کی نئی جو ٹیکنالوجی ہے، نئی سائنسی جو چیزیں ہیں، جو نئی سوچ و فکر کی جو چیزیں ہیں، وہ صرف انگریزی کتابوں میں ہی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی ہماری کتابیں ہیں اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں ہو رہا ہے. تو لہٰذا راجہ رام موہن رائے انگریزی زبان کی حمایت کرنے والوں میں سے ایک تھے. اس لیے انہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر، دیکھیے، اپنے ذاتی خرچ پر انگریزی اسکول چلائے. وہ جانتے تھے کہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ انگریزی زبان ہی کے ذریعے ہم نئی علوم و جدید چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر انگریزی اسکول چلائے. دیکھیے کس طرح سے انگریزی اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے. انہوں نے ہندوؤں کے فلسفے ویدانت اسکول بھی قائم کیے. نہ صرف وہ انگریزی اسکول قائم کیے بلکہ ویدانت کے طور پر ہندوؤں کے فلسفے کے تحت انہوں نے بھی کئی اسکول قائم کروائے. راجہ رام موہن رائے ہندوستانی صحافت کے قابل صحافیوں میں ایک ہیں. ایک قابل صحافیوں میں سے وہ ایک ہیں. دیکھیے، انہوں نے کئی رسائل شائع کروائے جس کے خود صحافی تھے. راجہ رام موہن رائے نے اپنی ساری زندگی ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے سماجی ناانصافی، سماجی جو برائیاں ہیں، سماجی عدم جو مساوات ہیں، ان کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، جس کے لیے راجہ کا لقب رام موہن رائے کو مغل بادشاہ نے 1829 میں دیا تھا. بچوں سمجھ گئے آپ نے کہ راجہ رام موہن رائے نے ہمارے ملک میں جو ناانصافیاں تھیں، جو سماجی و معاشی ناانصافیاں تھیں، سماجی وہ برائیاں تھیں، جو سماجی جو اندھے عقائد تھے، جو توہم پرستی تھی، ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، جس کے لیے اس وقت کے مغل بادشاہ نے موہن رائے کو راجہ کا لقب دیا تھا، جو 1829 میں انہیں یہ لقب ملا ہے. راجہ رام موہن رائے نے ہمارے ملک میں پھیلے ہوئی سماجی برائیوں کو، اندھے عقائد کو، توہم پرستی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی اور وہ اپنی پوری زندگی اس کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، جس کے لیے راجہ رام موہن رائے کو راجہ کا لقب 1829 میں مغل بادشاہ نے انہیں راجہ کا لقب دیا ہے. اب ہمارے جو دوسرے ہمارے جو
समाजी व मजहबी इस्लाहकार जो रहनुमा हैं वो है आत्मारंग पांडुरंगा प्रार्थना समाज 1867। यह है आत्मारंग पांडुरंगा की तस्वीर। बच्चों, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने शुरू किया। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के बाद बम्बई के इलाके में शुरू हुआ। ये प्रार्थना समाज का जो इदारा था उसकी तस्वीर है। ये एक समाजी इस्लाही इदारा था। बाल वागले, यंजी चंदावर और एम जी रानाडे वगैरह इसके रहनुमा थे। देखिए एम जी रानाडे की तस्वीर। इन्होंने आत्मारंग पांडुरंगा ने बेवाओं की शादी, बैनजात शादियाँ, औरतों की इज़्ज़त व इफ़्फ़त को आला मुकाम तक पहुँचाया। इस्तेसाल का शिकार तबक़ों की तरक्की की तरफ तवज्जो दी। बेसहारा और यतीमों के लिए यतीम खाने क़ायम किए। बेवाओं की फ़लाह व बहबूदी के लिए तालीमी इदारे क़ायम किए। आत्माराम पांडुरंग ने बेवाओं की दोबारा शादी के लिए पुरज़ोर हिमायत की और कई यतीम खाने क़ायम किए और बेवाओं की फ़लाह व बहबूदी के लिए तालीमी इदारे भी क़ायम किए। हमारे जो तीसरे जो रहनुमा हैं, जो समाजी जो मजहबी इस्लाहकार हैं, वो है महात्मा ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 1873। देखिए ये है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मणियत तहरीक शुरू की। महाराष्ट्र के पिछड़े हुए तबक़ों में बेदारी पैदा करने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज कायम की। महाराष्ट्र के जो पिछड़े हुए जो तबक़ात थे, उन तबक़ात में बेदारी पैदा करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज उन्होंने क़ायम किया। इस सत्यशोधक समाज के तहत अछूतों, यतीमों और बेवाओं के लिए स्कूल क़ायम किए गए। पुरोहित शाही की मज़म्मत करते हुए इन्होंने ग़ुलामी तसनीफ़ लिखकर अपने ख़यालात को बातचीत की तरह लोगों को समझाया। लोगों को ग़ुलामी तसनीफ़ लिखकर अपने ख़यालात को बातचीत के ज़रिए समझाया। ज्योतिबा फुले ने अपनी बीवी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पूना में लड़कियों का मदरसा क़ायम किया। यह है ज्योतिबा फुले की बीवी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पूना में लड़कियों के लिए सबसे पहला मदरसा उन्होंने क़ायम किया। देखिए ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए सबसे पहला मदरसा इन्होंने क़ायम किया और नवमौलूद बच्चों के क़त्ल के मामलात को ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश की। जो पैदाइश के बाद जो बच्चों का जो क़त्ल होता था, उस क़त्ल को रोकने के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। बेवाओं की शादी पर भी ज़ोर दिया। बेवाओं की दोबारा शादी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी हिमायत की और दोबारा शादी पर बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़ोर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले को अंबेडकर अपना नज़रियाती रहनुमा के तौर पर कबूल करते हैं। अंबेडकर जो हमारे दस्तूर के मेमार हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना नज़रियाती रहनुमा वो मानते हैं। हमारे चौथे जो समाजी मजहबी इस्लाहकार हैं, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1857। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बानी थे। उन्होंने आर्य समाज की बुनियाद डाली। इनका पहला नाम मौला शंकरा था। वेदों के दौर के हिंदुस्तान में मिसाली समाज कायम था। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसा ही समाज दोबारा कायम हो, ये इनकी ख्वाहिश थी। वेदों के दौर में जो हमारा पुराना जो हिंदुस्तान था, जो हमारा क़दीम हिंदुस्तान था, उस दौर का हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। तो ये नज़रिया स्वामी दयानंद सरस्वती का था कि हमारा मुल्क वेदों के दौर में बहुत खूबसूरत था, एक मिसाली हमारा समाज था, तो हमारा समाज दोबारा ऐसा ही कायम हो, ये उनकी ख्वाहिश थी। जिसके तहत इस पस मंज़र में दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौट आओ का नारा दिया।
वेदों की तरफ लौट आओ नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौट आओ का नारा दिया। क्यों? कि वो उनका नज़रिया था कि वेदों के दौर में हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत था, हमारा मुआशरा एक मिसाली मुआशरा था, तो वो दोबारा उसी तरह का मुआशरा क़ायम करने की उनकी दिल में ख्वाहिश थी। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया कि वेदों की तरफ लौट आओ। मूर्तियों की पूजा, छूत-छात, बचपन की शादी और ज़ात पात की रस्मों की वो मज़म्मत इन्होंने की, यानी मूर्तियों की पूजा की वो मुखालिफत करते थे, जो हमारे समाज में जो छूत-छात का माहौल था उसकी वो मज़म्मत करते थे, बचपन की शादी थी उस शादी की भी वो मुखालिफत करते थे, और ज़ात पात के जो रस्म रिवाज हमारे मुल्क में जो गलत फैली हुई थी उसकी भी वो मुखालिफत करते थे। देखिए, दयानंद सरस्वती ने बैन ज़ाती शादियाँ और बेवाओं की शादियों की हिम्मत अफजाई की, यानी बैन ज़ाती एक ज़ात से दूसरे जो ज़ात में जो शादियाँ होती हैं बैन ज़ाती, उसकी उन्होंने पुरज़ोर हिमायत की, और बेवाओं की दोबारा शादी की भी उन्होंने हिमायत की, और एक खुदा की इबादत पर वो ज़ोर दिया करते थे, एक खुदा के मानने पर वो ज़ोर दिया करते थे। दयानंद सरस्वती ने अपने नज़रियात को अपनी मशहूर तसनीफ़ सत्यार्था प्रकाश में ज़ाहिर किया है कि उनके अपने जो ख़यालात थे, जो अपने उनके नज़रियात थे, उन्होंने अपनी किताब सत्यार्था प्रकाश में उन्होंने ज़ाहिर किया है। रहनुमा लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल क़ायम किया, जिसके तहत बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे कौमी रहनुमाओं ने आर्य समाज के फ़लसफ़े और अंदाज़ फ़िक्र से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसके साथ देखिए, तब्दीली मज़हब करने वालों को दोबारा हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए दयानंद के शागिर्द श्रद्धानंद ने शुद्धि तहरीक शुरू की, यानी जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए श्रद्धानंद ने शुद्धि तहरीक शुरू की। दयानंद सरस्वती ने सिर्फ पैदाइश की बुनियाद पर ब्राह्मणों को इख्तिदार हासिल करने को मुस्तरद कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि तमाम लोगों के साथ साथ औरतों को भी वेद सीखने का हक़ है, यानी उस दौर में औरतों को वेद सीखने की इजाज़त नहीं थी, तो लिहाजा दयानंद सरस्वती ने पुरज़ोर हिमायत की कि ऐलान कर दिया कि औरतों को भी वेद सीखने का पूरा हक़ है, और उसके साथ साथ पैदाइश की बुनियाद पर ब्राह्मणों को आला इख्तिदार दिया जाना चाहिए। इस बात की उन्होंने पुरज़ोर मुखालिफत की, मज़म्मत की कि ब्राह्मणों को ही आला दर्जे नहीं बल्कि काबिलियत के बुनियाद पर आला इख्तिदार दिए जाने चाहिए। गाय की पूजा की हिमायत की। अगर इख्तिसार के साथ कहा जाए तो आर्य समाज आज़ादी और स्वदेशी जज्बात को उभारने वाला एक इनकलाब था। अगर इख्तिसार के साथ कहा जाए तो आर्य समाज ने हमारे समाज के लोगों में आज़ादी के जज्बे को उभारने में अहम रोल अदा किया है, और स्वदेशी जो जज्बात थे उस स्वदेशी जज्बात को उभारने में भी अपना अहम रोल अदा किया है और समाजी और आज़ादी और स्वदेशी जज्बात को उभारने वाला एक इनकलाब हम इसको कह सकते हैं। अगर इख्तिसार के साथ कहा जाए तो आर्य समाज आज़ादी और स्वदेशी जज्बात को उभारने वाला एक इनकलाब है, यानी इस समाज के तहत हमारे मुल्क के अवाम में आज़ादी का जज्बा उभरा और स्वदेशी जज्बात को उभारने वाला एक इनकलाब इस समाज के ज़रिए पैदा हुआ। मशक़ी सरगर्मी। बच्चों, अभी मैंने आपको जो सबक पढ़ाया था उस ताल्लुक़ से मैं आपको चंद सवालात यहाँ पर करूँगी, उसके तहत आप जवाब देने की कोशिश करिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को इसके जवाबात आते होंगे। मेरा पहला सवाल है, हिंदुस्तानी निशात-उस-सानिया का बावा आदम किसको कहा जाता है? हिंदुस्तानी निशात-उस-सानिया के बावा आदम किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को हिंदुस्तानी निशात-उस-सानिया का बावा आदम कहा जाता है।
मेरा दूसरा सवाल है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की बुनियाद डाली? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की बुनियाद डाली। मेरा तीसरा सवाल है, सती की रस्म से क्या मुराद है? जवाब, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को शौहर की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, इसको सती की रस्म कहा जाता है। बच्चों, अभी मैंने जो सबक आपको पढ़ाया है उसके ताल्लुक़ से मैं घर पर करने के लिए काम दूंगी। आज पढ़ाए गए मजहबी और समाजी इस्लाही तहरीक के रहनुमाओं की फहरिस्त तैयार कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं समझती हूँ आपको पूरा सबक समझ में आया होगा। इसका अगला हिस्सा मैं आपको अगली जमात में लूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।